रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 30 में तेजी के साथ लोगों को पार्षद पुत्र के प्रयासों से मिल रहा है लाभ। स्वच्छता मामले में वार्ड को इंदौर की तरह पहले पायदान में लाने के लिए कर रहे हैं पहल। रीवा के वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद पुत्र गुल मोहम्मद अंसारी लगातार वार्डवासियों की समस्या पर गौर करके उनके निदान का प्रयास कर रहे हैं। वह वार्ड को सर्व सुविधायुक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से व रात के अंधेरे से निजात दिलाने के लिए उन्होंने वार्ड के विभिन्न जगहों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की है। साथ ही वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई का विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना प्रत्येक पात्र महिलाओं को मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम जल्द ही नए प्रस्ताव रखेंगे जिसमें शिक्षा व पेयजल आपूर्ति शामिल होगा। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। अभी हम अपने वार्ड में जो है तो यानी वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन जिन माँओं और बहनों की नहीं बनी थी उस पे काम किया। और दूसरा जो है मुख्यमंत्री की योजना लाडली बहना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को जो है उसका लाभ दिलाने का प्रयास किया और कोशिश की। और हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट ही जहाँ जहाँ नहीं थी, पहले वार्ड में काफ़ी अंधेरा रहता था कई ऐसी जगह, तो वहाँ स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध किया। साफ़ सफाई व्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से जो भी आवश्यक कदम थे उस पे उठाए गए। जैसे वार्ड में हमारे सिर्फ हमारा ही एक ऐसा वार्ड है जहां रिक्शा चल रहा, जिसको पार्षद जी अपने व्यय से ही उसका जो है तो बाकायदा यानी कोई भी कमी हो गई, टूट फूट गया, मेंटेनेंस वगैरह जो है तो पार्षद जी के द्वारा कराया जाता है ताकि स्वच्छता में कोई कमी न हो। चूँकि स्वच्छता को देखते हुए इसके मद्देनज़र हमारा भी प्रयास है कि इंदौर जैसा हमारा रीवा भी नंबर 1 पे आए। तीसरा ये था कि पानी की जो समस्या कुछ थी उस पे अपन दूर करने का प्रयास किए। नाली की व्यवस्था उसको समुचित करने का प्रयास किया गया। रोड में गड्ढे बहुत थे, उन गड्ढों की पैचिंग अभी हाल ही में कराई गई। और कई ऐसे निशक्त थे और कई ऐसे गरीब असहाय लोग थे जिनकी गल्ला पर्चियों का जो है तो उसका कार्य कराया गया। और कोटी की व्यवस्था, गल्ला वगैरह सही मिले, इस पर जो है तो प्रयास किया गया। आपने स्वच्छता के तहत बात की तो हमारे वार्ड में 2 यानी शौचालय हैं, सार्वजनिक शौचालय, जिसका मेंटेनेंस का कार्य नगर निगम के अंतर्गत आता है। लेकिन ये पार्षद महोदया जी के द्वारा सारे मेंटेनेंस कार्य उस शौचालय के भी किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। चूँकि आप हमारे शौचालय में कभी भी देखेंगे स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखा गया। पत्र लिखा है कमिश्नर महोदय को और महापौर जी को और हमारे माननीय विधायक जी को, उनको भी पत्र लिखा है। और आशा और उम्मीद है कि ये तीनों हमारे अधिकारी महोदय, विधायक जी, महापौर जी इस पर जो है तो जल्द से जल्द काम कराएंगे। और मेन है हमारे पानी की व्यवस्था, जो पाइपलाइन, हमारे कई ऐसी बस्तियों में पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन के लिए 199 करोड़ का जो परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ है उसके तहत कार्य होना है और उस पे भी शासन की मंजूरी आ जाती है। तो प्रयास है कि वार्ड में जहाँ कहीं भी पाइपलाइन नहीं है वहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था की जाए ताकि स्वच्छ निर्मल जल लोगों के पास पहुँच सके, घर घर में जल पहुँच सके। चूँकि गर्मियों में आपने देखा है काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। और तीसरा हम ये चाहते हैं, ये भी हमारा प्रयास है कि हमारे वार्ड में एक प्राथमिक शाला होनी चाहिए। प्राथमिक शाला के लिए भी हम पत्र जल्द से जल्द लिखने वाले हैं कि 5वीं तक एक प्राथमिक शाला हो, जिससे हमारे गरीब, असहाय और छोटे तबके के बच्चे एक अच्छी शिक्षा हासिल कर लें। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि आज के समय आसपास हमारे कोई ऐसी शासकीय स्कूल भी नहीं है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके। आप विशेष रूप से स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आए दिन नालों की सफाई और जो नालियां बजी हुई होती हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि सक्रिय रहते हैं फील्ड में। और बिल्कुल, चूँकि स्वच्छता के भी मद्देनज़र अपन ने वो काम किया। और दूसरा ये कि बारिश की संभावना को भी मद्देनज़र रखते हुए पहले ऐसा होता था कि पानी हमारे वार्ड में बहुत भर जाता था। अभी आपके जो है तो मीडिया के माध्यम से भी पहले भी दिखाया गया था कि 120 ट्रैक्टर ट्राली कचड़ा हमने वार्ड क्रमांक 30 से निकलवाया, जिसमें प्रमुख रूप से अलारक का नाला था, उससे 60 ट्रैक्टर कचड़ा निकलवाया गया।
और सफाई के लिए हमारे वार्ड दरोगा श्री सुनील सिंह जी जो है आए दिन जागरूकता का कार्य करते हैं, उसमें मैं भी शामिल रहता हूं। और प्रयास यही रहता है कि हमारा वार्ड पूरी तरह से स्वच्छ रहे ताकि बीमारियां ना हो। और ये हमारे वार्ड की उपलब्धि भी है कि आप कहीं भी जाएंगे तो हमारे वार्ड में ऐसी गंदगी आपको नहीं मिलेगी कि कहीं भी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े।